मुश्किलों में अगर तुम सहायक बन जाओगे, स्वच्छ हृदय के परिचायक बन जाओगे। किसी के दर्द बांटकर तुम देखना कभी, जिंदगी के उसके तुम नायक बन जाओगे। नमस्कार, मैं सुशील पाल और आज उन तमाम नायकों का एमपीटीवी इंडिया के 100 इंडियाज आयरन मैन अवार्ड सीजन 2 के इस मंच पर स्वागत करता हूं, जिन्हें हम आज सम्मानित करने वाले हैं। अवार्ड सीजन के इस मंच पर हम हर बार नए क्लेवर के साथ नए नए लोगों को सम्मानित करते रहते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में रहकर अपने जिले, अपने प्रदेश और भारत का नाम रोशन करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज शुरुआत के उन 10 आयरन मैन को सम्मानित करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। तो चलिए घोषणा करते हैं 100 इंडियाज आयरन मैन अवार्ड सीजन 2 के उन नामों की, जिन्हें आज ये सम्मान दिया जा रहा है। मुंबई के डॉक्टर दिनेश सबनीस को एजुकेशन डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर दिनेश पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं, सीनियर एजुकेशन लीडर, स्पोर्ट्स मेंटर और बुक स्पोर्ट्स कोचिंग सरलीकृत के लेखक हैं। डॉक्टर सबनीस पिछले 17 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। हाल के दिनों में विभिन्न एनजीओ और सरकारी स्तर पर विभिन्न प्रोजेक्ट्स के माध्यम से शिक्षा, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपने अपना योगदान दिया है। हाल के दिनों में आप WFDP के लिए संयुक्त राष्ट्र जिनेवा कार्यालय में अतिरिक्त प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त हुए और भारतीय प्रतिनिधि मंडल के UN पीस कीपर्स वेटरन्स एसोसिएशन SPIA के महासचिव के रूप में भी आपको नियुक्ति मिली है। डॉक्टर दिनेश सबनीस पहले ही महाराष्ट्र सरकार से राज्य सरकार प्राप्त कर चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र जिनेवा कार्यालय में SPIA से शांति पदक भी प्राप्त कर चुके हैं। सूरत के रौनक डी कावतिया को एक्सीलेंट एथलेटिक्स कोच एंड डिफेंस ट्रेनर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। रौनक DB इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड डिफेंस सूरत के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। आपने एक राष्ट्रीय एथलीट के रूप में एथलेटिक्स में एक उच्च स्थिति हासिल की है और सबसे कम उम्र के एथलेटिक्स कोच और रक्षा सेवा फिजिकल ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं दी है। रौनक को इस क्षेत्र में 10 से अधिक वर्षों का अनुभव है। आपको देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा खेल और रक्षा के क्षेत्र में समाज को जागृत करने के लिए सम्मानित भी किया गया है। आपकी संस्था से अब तक 200 से अधिक कैडेट्स राज्य पुलिस में शामिल हो चुके हैं और 120 से भी अधिक कैडेट्स भारतीय सेना में शामिल हो चुके हैं और वर्तमान में देश की सेवा कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल की शिव शंकर शर्मा को कराटे एंड फिटनेस पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। आपने कोविड के दौरान फेसबुक के स्कीपिंग और पुशअप चैलेंज के 100 दिन सफलतापूर्वक पूरे किए और अस्पतालों में कई कोविड रोगियों को भर्ती करने में भी आपने मदद की। वर्तमान में शिव देश भर में लगभग 5000 छात्रों के साथ शोटोकन कराटे दो जापान एसोसिएशन ऑफ इंडिया नामक एक राष्ट्रीय कराटे संस्था चला रहे हैं। आपको कराटे के क्षेत्र में 2022 में बंगा गौरव सम्मान, वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड द्वारा गोल्डन लाइफ अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया है। खेल श्रेणी में रियल सुपर हीरो अवार्ड 2022 से भी आपको सम्मानित किया गया है। शिव अभी डेली फ्री हैंड वर्क वीडियो भी बनाते हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। जालंधर के शिवचंद्र अरोड़ा को इंस्पायरिंग सोशल अचीवर ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। शिव एक बिजनेसमैन के साथ साथ एक समाज सेवक भी हैं। शिव ने समाज कल्याण में कई ब्लड डोनेशन कैंप, गरीब बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध करवाने में सहायता प्रदान करने का काम किया है। शिव ने G20 दिल्ली में भी अभी अपनी भागीदारी निभाई है। झारखंड के डॉक्टर नितेश प्रसाद को बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर 2023 चाइल्ड स्पेशलिस्ट के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर नितेश MBBS MD पेडियाट्रिक्स हैं। सिडनी विश्वविद्यालय और सिंगापुर से नियोनेटोलॉजी में फेलोशिप डॉक्टर नितेश बलियापुर धनबाद में अपना निजी क्लिनिक प्रसाद क्लिनिक चलाते हैं। कोविड काल में जब उस इलाके में एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, तब आपने एकल स्टाफ के साथ अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लगातार काम किया। आप पिछले 5 वर्षों से लगातार दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जिले में और आसपास के इलाकों में योग्य डॉक्टर मिलना मुश्किल है। ऐसे में डॉक्टर नितेश अपने कर्तव्य की जिम्मेदारी को बखूबी अब तक निभाते आ रहे हैं।
गुजरात के प्रीतेश को यंग इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। प्रीतेश A1 एक्सपर्ट्स के संस्थापक और सीईओ हैं। ई कॉमर्स में अपनी विशेषज्ञता के साथ प्रीतेश ने अनगिनत छोटे और बड़े व्यवसायों को एक मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति स्थापित करने और उनके राजस्व को बढ़ाने में मदद की है। ई कॉमर्स उद्योग में A1 एक्सपर्ट्स एक अग्रणी सेवा प्रदाता है जो स्टोर सेटअप से लेकर मार्केटिंग और अनुकूलन तक शुरू से अंत तक अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तमिलनाडु के आसिफ अली को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। आसिफ ने पहले एक कर्मचारी के रूप में चीन में 13 साल का अनुभव प्राप्त किया और अब चीन शंघाई में किर्रे और सोर्सिंग एजेंट सेवा में व्यवसाय के मालिक के रूप में अपने आप को पदोन्नत किया। आप 2017 में ऑनलाइन ई ट्रेड तमिलनाडु के नाम पर एक कंपनी की स्थापना की और चोचो इन्फ्लेटेबल बाथटब नामक आपने ब्रांड बनाया जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सफल ई कॉमर्स विक्रेता के रूप में चल रहा है। इसके अलावा 2022 में फिएबल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन तमिलनाडु खरीद और आयात परामर्श सेवा नामक एक कंपनी शुरू। तमिलनाडु के डॉक्टर एस पुरुषोत्तम को फायर फाइटर अचीवर ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। पुरुषोत्तमन की 3 बार तमिलनाडु राज्य सरकार से फायर फाइटर अवार्ड अचीवर के खिताब से सम्मानित किया गया है। आप अभी वर्क्स कंपनी चेन्नई में असिस्टेंट मैनेजर फायर सेफ्टी के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 14 वर्षों से अपनी जान को जोखिम में डालकर आप फायर सेफ्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पुणे के विनायक हीरामन भिसे को सोशल एक्टिविस्ट ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। विनायक एक दशक से ज्यादा समय से समाज कल्याण में अपना योगदान दे रहे हैं। विनायक ने कोरोना काल में राशन उपलब्ध करवाना, मुफ्त इलाज में निर्धन लोगों की सहायता करना और फ्री चेकअप कार्यशाला का आयोजन करवाया है। इसके अलावा विनायक सफाई अभियान, बालिका शिक्षा के लिए भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। आपको आपके इन्हीं समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। कोलकाता के अभिषेक को यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। अभिषेक अमास इंडस्ट्री, अमास बिजनेस, अमास मार्ट, अमास एडवर्टाइजिंग के संस्थापक हैं। अभिषेक ने बहुत ही कम उम्र में व्यापार जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।